किलकारी का श्राप। शहर से दूर एक गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग किलकारी वाली हवेली कहते थे। इस हवेली की दास्तान गांव वालों के बीच एक खौफनाक कहानी बन चुकी थी। कहते थे कि रात के समय उस हवेली से एक बच्चे की किलकारी सुनाई देती थी, जो धीरे धीरे डरावनी चीख में बदल जाती थी। कोई नहीं जानता था कि इस आवाज का स्रोत क्या है, लेकिन जो भी इस हवेली में गया कभी लौटकर नहीं आया। लोग कहते थे कि यह हवेली श्रापित है। वर्षों से यह वीरान पड़ी थी, उसके खंडहर जैसे दरवाजे और जाले से ढकी खिड़कियां उसकी डरावनी दास्तान को और भी गहरा करती थीं। रामू, गांव का एक साहसी युवक, इन कहानियों को मात्र अंधविश्वास मानता था। उसने हमेशा अपने दोस्तों और गांव वालों से कहा कि यह सब मनगढ़ंत बातें हैं और इस तरह की कहानियां सिर्फ डराने के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता था। रामू को ये साबित करने का जुनून सवार हो गया कि किलकारी वाली हवेली में कुछ भी भूतिया नहीं है। एक दिन उसने तय किया कि वह रात में हवेली जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, कल रात मैं उस हवेली में जाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन उसकी जिद के आगे कोई नहीं टिक सका। अगली रात रामू लालटेन लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। रात का सन्नाटा था और आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। रास्ते में हवा ठंडी और अजीब सी लग रही थी। जैसे ही रामू हवेली के पास पहुंचा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। हवेली के पास घास सूखी हुई थी और उसके दरवाजे पर जंग लगी जंजीरें थीं। रामू ने हल्के धक्का दिया और दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। अंदर का अंधकार डरावना था। लालटेन की हल्की रोशनी में उसे पुरानी कुर्सियां, फटी हुई पर्दे और धूल जमी दीवारें दिखाई दीं। हवेली में कदम रखते ही रामू को दूर से किसी बच्चे की हल्की हंसी सुनाई दी। उसने अपने आप को समझाया कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, हंसी तेज होने लगी। अब वह एक बच्चे की किलकारी में बदल चुकी थी। रामू का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। हवेली के एक कमरे के अंदर उसे एक पुराना झूला दिखाई दिया, जो धीरे धीरे हिल रहा था। झूले पर एक गुड़िया रखी हुई थी। वह गुड़िया देखने में साधारण थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रामू ने हिम्मत करके गुड़िया को उठाया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, हवेली में तेज हवा चलने लगी। दरवाजे और खिड़कियां जोर से भड़भड़ाने लगीं। गुड़िया के साथ जैसे पूरा माहौल बदल गया। अब हवेली में हर तरफ से किलकारियां गूंजने लगीं। रामू को ऐसा महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसे अपनी पीठ पर किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक सफेद साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। वह साया एक औरत का था, जो सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें खून जैसी लाल थीं। उसके हाथ में वही गुड़िया थी। रामू को देखकर वह मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान डरावनी थी। उसने गुस्से में कहा, तुमने मेरी गुड़िया क्यों छुई? रामू ने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ बस ये जानने आया था कि यह हवेली सच में भूतिया है या नहीं। औरत की हंसी हवेली में गूंजने लगी। उसने कहा, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते। तुमने मेरे घर की शांति भंग की है। अब ये हवेली तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। रामू ने भागने की कोशिश की। उसने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसने जोर लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। हवेली के अंदर हर तरफ से अजीब अजीब परछाइयां नजर आने लगीं। हर कोने से बच्चे की किलकारियां सुनाई दे रही थीं। रामू का शरीर कांपने लगा। अचानक हवेली में रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। रामू की चीख हवेली के अंदर गूंज उठी, लेकिन बाहर किसी ने उसे नहीं सुना। अगली सुबह
गांव वालों ने रामू का लालटेन हवेली के बाहर पड़ा देखा, लेकिन रामू का कोई अता पता नहीं था। लोग समझ गए कि वह भी हवेली का शिकार हो चुका है। उस दिन से हवेली से एक नई किलकारी सुनाई देने लगी। गांव वालों का मानना है कि वह रामू की आत्मा की है, जो अब उस हवेली का हिस्सा बन चुकी है। हवेली के आसपास का इलाका और भी डरावना हो गया है। गांव वालों ने तय किया कि अब वे उस हवेली के बारे में बात भी नहीं करेंगे। किलकारी वाली हवेली अब सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, ये गांव वालों के लिए एक चेतावनी बन चुकी थी। आज भी उस हवेली से रात के समय किलकारियां सुनाई देती हैं। कोई नहीं जानता कि वहां क्या होता है, लेकिन जो कोई भी सच्चाई जानने की कोशिश करता है, वह कभी लौटकर नहीं आता। भूतिया जंगल, एक खौफनाक अनुभव। अंधेरी रात थी और जंगल की तरफ जाने वाली सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। चांद बादलों के पीछे छिपा था और केवल टॉर्च की रोशनी ही दोस्तों के रास्ते को रोशन कर रही थी। ये जंगल कालाधुंध के नाम से जाना जाता था और गांव में इसे लेकर अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता था कि यहाँ रूहें बसती हैं, तो कोई कहता था कि यहाँ किसी समय राक्षसों का बसेरा था। राहुल, सीमा, प्रिया और विक्रम चारों दोस्त थे। वे इन कहानियों पर यकीन नहीं करते थे और खुद इन रहस्यों का सच पता लगाने जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल का प्रवेश द्वार पुरानी बेलों और सूखे पेड़ों से ढका हुआ था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उनकी हड्डियों तक जा पहुंचा। जंगल के अंदर का सन्नाटा बेहद डरावना था। कोई पक्षी नहीं चहक रहा था और पत्तों की सरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। चलते चलते उन्हें एक अजीब गंध महसूस हुई। वो गंध इतनी सड़ी गली थी कि प्रिया ने तुरंत अपनी नाक ढांक ली। ये क्या हो सकता है? उसने पूछा। विक्रम ने मजाक में कहा, शायद कोई पुराना खाना यहाँ छिपा रखा है, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्का डर झलक रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। वो मंदिर पूरी तरह से खंडहर हो चुका था और उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी। मंदिर के पास एक लाल कपड़े में लिपटी पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति के चारों ओर कुछ काले चिन्ह बने हुए थे, जो किसी तांत्रिक क्रिया का संकेत दे रहे थे। अचानक प्रिया ने रुककर कहा, क्या तुम्हें वह परछाई दिखी? बाकी तीनों ने देखा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। तभी मंदिर के अंदर से छन छन की आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी पायल की लग रही थी। राहुल ने कहा, चलिए अंदर चलकर देखते हैं, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन सीमा ने उसे रोकते हुए कहा, ये सही नहीं लग रहा। उनकी बातों के बीच मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर का अंधेरा इतना घना था कि उनकी टॉर्च की रोशनी भी उसमें खो गई। अंदर घुसते ही उन्हें एक प्राचीन किताब दिखाई दी। वो किताब पत्थरों पर रखी हुई थी और धूल से ढकी हुई थी। विक्रम ने उस किताब को उठाया और जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, अचानक पूरा मंदिर हिलने लगा। किताब के पन्नों पर अजीब भाषा में कुछ लिखा था। वे उसे पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी बाहर से एक महिला की जोरदार चीख सुनाई दी। चारों ने बाहर झांक कर देखा। दूर एक सफेद साड़ी में महिला खड़ी थी, जिसके बाल खुले हुए थे और आंखें लाल चमक रही थीं। महिला धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसकी पायल की आवाज तेज हो रही थी। प्रिया डर के मारे बेहोश हो गई। विक्रम और राहुल ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन महिला अब मंदिर के दरवाजे पर आ चुकी थी। महिला ने कहा, तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है। अब कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। ये सुनकर सीमा ने किताब को फिर से पलटा और देखा कि उसमें मुक्ति मंत्र लिखा हुआ था। राहुल ने उस मंत्र को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ नहीं आया। तभी महिला ने जोर से चीखते हुए कहा, यह मंत्र तुम नहीं पढ़ सकते। महिला ने अचानक हवा में गायब होकर अपने लंबे नाखूनों से विक्रम पर हमला किया। विक्रम बुरी तरह घायल हो गया। सीमा ने हिम्मत जुटाकर मंत्र को पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने पहला शब्द पढ़ा, महिला जोर से चिल्लाने लगी। महिला ने कहा, यह मत करो, इससे मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन सीमा ने पढ़ना जारी रखा। मंत्र पूरा होते ही महिला धुएं में बदलकर गायब हो गई।
मंदिर का अंधेरा भी धीरे धीरे छटने लगा। तभी प्रिया होश में आए और उसने कहा, हम यहाँ और नहीं रुक सकते, जल्दी चलो। चारों ने जल्दी जल्दी मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी मंदिर के अंदर के सभी चिराग अपने आप जल उठे। उनकी रोशनी में उन्हें दीवारों पर डरावने चेहरे दिखाई दिए। दीवारों से अचानक खून रिसने लगा। राहुल ने कहा, हमें जल्दी कुछ करना होगा। विक्रम ने कहा, शायद मंदिर के पीछे से निकलने का रास्ता हो। चारों ने मिलकर दीवार को धक्का दिया। दीवार के पीछे एक गुप्त मार्ग था। उस मार्ग में अंधेरा था, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। गुप्त मार्ग में चलते हुए उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज ठीक पीछे से आ रही थी। जब वे पलटे तो देखा कि वही महिला गुप्त मार्ग के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। महिला ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम लोग मेरी सीमा में हो, यहाँ से भाग नहीं सकते। सीमा ने फिर से किताब निकाली और मंत्र पढ़ने लगी। हर शब्द के साथ महिला कमजोर पड़ने लगी। अंत में जैसे ही सीमा ने आखिरी शब्द पढ़ा, महिला एक भयानक चीख के साथ धुएं में बदलकर गायब हो गई। गुप्त मार्ग के अंत में उन्हें बाहर का रास्ता दिखा। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने राहत की सांस ली। गांव पहुंचने के बाद उन्होंने यह बात सबको बताई, लेकिन कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाया। उस किताब को राहुल ने अपने पास रख लिया, लेकिन उसने फैसला किया कि वो इसे कभी नहीं खोलेगा। जंगल की कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन शायद जंगल का रहस्य अब भी जीवित था। Please subscribe our YouTube channel.